इज्जत, गैरत, वहशत, पैसा, हवस और कारोकारी। कारोकारी गैरत के नाम पर कत्ल या फिर जायदाद पर कब्जा करने का धंधा। इज्जत के नाम पर जनाजा, कबायली अना की जीत, रवायत का ढोंग और सच की खामोशी। अम्मा हवा की बेटी, आदम का लाडला क्यों बनते हैं हुर्मत का ईंधन? क्या है ये कारोकारी? आइए इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। एक गोली की गूंज और फिर एक कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। वो जो अभी चंद लम्हे पहले एक हंसती खेलती बेटी थी, अब महज एक लाश है। हैरत ये नहीं कि उसे क्यों मारा गया, हैरत ये है कि उसके कत्ल पर 100 की बजाय मिठाइयां बांटी जा रही हैं। इसने मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया था और मैंने अपनी रिवायत के मुताबिक जवाब दिया। उसे इस्मत की हिफाजत का नाम दिया गया है, लेकिन क्या वाकई खून बहाकर इज्जत बचाई जा सकती है? नाज़रीन, ये 2026 का पाकिस्तान है। एक चेहरा वो है जो एटमी ताकत है, जहां लड़कियां आसमान की वुसअतों को छू रही हैं, और दूसरा चेहरा वो अंधेरा गार जहां आज भी एक बाप अपनी बेटी के ख्वाबों को गोली से छलनी कर देता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का हक मांगा था। यह है कारोकारी का वो काला निज़ाम जो सिंध और बलोचिस्तान के सहराओं से लेकर पख्तूनख्वा के पहाड़ों तक आज भी इंसानियत को निगल रहा है। आइए इस लफ्ज़ की गहराई को समझते हैं। कारो यानी काला मर्द और कारी यानी काली औरत। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, मौत की मोहर है। किसी पर महज इल्ज़ाम लगा दें और फिर उसे कत्ल कर देना एक मुकद्दस फरीज़ा समझा जाता है। लेकिन ये जहालत आई कहाँ से? इसकी जड़ें इस्लाम में नहीं बल्कि कबल इस्लाम के इस कदीम पिदरशाही निज़ाम में है, जहाँ औरत को इंसान नहीं बल्कि मालो मता समझा जाता था। सदियों पहले औरत को कबीले की ढाल बनाकर उसको कैद किया गया। कबीला बदला, दौर बदला, टेक्नोलॉजी आई, मगर जहनीत के ताले आज भी नहीं खुले। सवाल यह है कि इंटरनेट के इस दौर में यह बर्बरियत जिंदा क्यों है? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, कमज़ोर निज़ाम अदल। जब रियासत का कानून सुस्त हो तो लोग वडेरों और सरदारों की कचहरियों का रुख करते हैं। नंबर 2, मुजरिमाना खामोशी। हम कातिल को हीरो और मजलूम को मुजरिम बना देते हैं। जब तक समाज इसे कत्ल नहीं समझेगा, लहू बहता रहेगा। नंबर 3, मजहब का गलत इस्तेमाल। जाहिल इनासर अपनी अना को छुपाने के लिए दीन का लिबादा ओढ़ लेते हैं, जबकि इस्लाम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बड़ा धोखा है। तहकीक बताती है कि 70% वाक़यात गैरत के नहीं बल्कि नफ़रत और लालच के होते हैं। ये महज ज़मीन की विरासत छीनने का एक तरीका है। अगर लड़की जिंदा रही तो हिस्सा मांगेगी, उसे कारी करार देकर कत्ल कर दो, ज़मीन भाइयों की हो जाएगी। ये एक कारोबार बन चुका है। किसी बेगुनाह को कारो ठहराओ और फिर खून बहा यानी कंपनसेशन के नाम पर उसकी जायदाद हथिया लो। अदादो शमार लर्जा देने वाले हैं। इंसानी हकूक के मुताबिक हर साल 1000 से जायद बेटियां कुर्बान कर दी जाती हैं। 2016 में कंदील बलोच के केस के बाद कानून तो बना कि रियासत मदई बनेगी, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि सियासी दबाव, पुलिस की मिली भगत और गवाहों का गायब होना इस कातिल निज़ाम को ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। अदालत उज़्मा ने इन मुतवाज़ी अदालतों और जिरगों को गैर कानूनी करार दिया है, लेकिन देही इलाकों में आज भी वडेरे का हुक्म ही कानून है। वो जानते हैं कि अगर एक औरत को हक मिल गया तो उनका बरसों पुराना जगीरदाराना बुत पाश पाश हो जाएगा। आखिर हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे? इसका हल सिर्फ किताबों में दर्ज कानून नहीं है। हमें अपने बेटों को सिखाना होगा कि औरत गैरत का निशान नहीं, एक इंसान है।
हमें रियासत की रिट को सरदारों की बैठकों से ऊपर लाना होगा। हमें सोशल मीडिया के जरिए हर मजलूम की आवाज़ बनना होगा। याद रखिए, गैरत खून बहाने में नहीं, तहफ़्फ़ुज़ देने में है। जिस माशरे में बेटी की जान की कीमत अना से कम हो, वो माशरा कभी मोतबर नहीं कहला सकता। आज अगर आपकी आवाज़ बुलंद ना हुई तो कल किसी और की दहलीज पर गोली चलेगी। कारोकारी रवायत नहीं, एक बदतरीन जुर्म है।